नमस्कार दोस्तों। भारतीय हथियार की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। आखिर क्या खासियत है भारतीय हथियार की जो पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। 21,000 करोड़ रुपए का पिछले एक साल में भारत 21,000 करोड़ का जो वेपन है यानी हथियार और उसके जो साजो सामान है वो बिक्री किया है। अब तो भारत जो स्नाइपर राइफल है वो भी बेचना शुरू कर दिया है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को चाइना का एक दुश्मन देश फिलीपींस को बेचा है। और भारत रूस का जब जब से रूस यूक्रेन का वार चल रहा है तो रसिया को भी हथियार और गोले बारूद की आवश्यकता पड़ रही है। तो भारत ने जो रसिया है उसे भी अपना गोला बारूद बेचा है। तो आइए समझते हैं भारत ने एक साल में 21,000 करोड़ से ज्यादा का जो डिफेंस साजो सामान बेचा है, एक दूसरे देश को बेचा है। ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर अन्य मिसाइल भी बेचा है। 9 जुलाई को एक और बड़ा माइलस्टोन सामने आया जब भारत ने पहली बार किसी दूसरे देश को जो स्नाइपर राइफल है वो एक्सपोर्ट की। बेंगलुरु की एक कंपनी है, फर्म है, जिसने करीब 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर ले रखा है। 400 करोड़ रुपए का एक मेगा ऑर्डर ले रखा है अन्य देशों से। पिछले 10 सालों में ना पिछले 10 सालों में लगभग भारत का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस के सेक्टर्स में लगभग 31 गुना तक बढ़ चुका है। 31 गुना तक बढ़ चुका है। 9 जुलाई को द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया था कि बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रिपल एस। इस कंपनी का नाम है ट्रिपल यस डिफेंस, इस कंपनी का नाम है। ये कंपनी दूसरे देशों को लगभग 417 करोड़ रुपए से ज्यादा का हथियारों का ऑर्डर मिल चुका है। ये ऑर्डर मिला है 338 लापुआ मैग्नस कैलिबर वाली जो स्नाइपर राइफल है उसके बारे में। 338 लापुआ मैग्नस कैलिबर स्नाइपर राइफल्स, इस राइफल के बारे में देखते हैं क्या खासियत है कि इसकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गई है। इसकी रेंज 1500 मीटर से है, ध्यान रखिएगा। 1500 मीटर की दूरी पर किसी भी टारगेट को ये आसानी से हिट कर सकता है। वजन इसका 6.5 किलो यानी 6.5 किलोग्राम तक है। कीमत इसकी करीब 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए तक का कीमत है। कंपनी जिसने इसे बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, ट्रिपल एस डिफेंस इस कंपनी का नाम है। इसकी और भी खासियत के बारे में अगर बात करते हैं तो राइफल के साथ 5 से 10 राउंड के डिटैचेबल्स मैगजीन बॉक्स भी होता है। यहाँ पर देखिए डिटैचेबल से दिन और रात के लिए अलग से डे नाइट लेंस ऑप्टिक्स लगाया जाता है। फ्लेक्सिबल्स और फोल्डेबल्स होती है, यानी इसे आप फोल्ड करके आसानी से रख सकते हैं। आप इसे फोल्ड करके आसानी से रख सकते हैं। तो आइए समझते हैं। यह दुनिया की सबसे सटीक और भरोसेमंद स्नाइपर राइफलों में से एक है। कई अन्य देश भी इसका प्रोडक्शन करते हैं और भारत समेत 30 देशों की जो सेना है इस राइफल का इस्तेमाल करती है। भारत भी इसके साथ साथ 30 देशों की जो सेना है इसका इस्तेमाल करती है। भारत में जो बन रहे हथियार हैं उसके अन्य देशों की तुलना में इसका जो हथियार बन रहे भारत कम नहीं, मतलब अन्य देशों की तुलना में जो इसकी ताकत है ये कम नहीं है, बल्कि टिकाऊ भी है, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है। इसलिए भारत का जो डिफेंस है इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि भारत जो सस्ता बना रहा है, टिकाऊ भी है, मजबूत भी है, चाइना की तरह हल्का नहीं है। सिर्फ एक दिक्कत है भारतीय हथियारों में। दिक्कत क्या है? भारत जितने भी एक्सपोर्ट करता है, जितने भी डिफेंस का एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, उसकी जितने भी सामान डिफेंस की सामग्री बनाता है भारत, उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो अन्य देशों की होती है। उसकी टेक्नोलॉजी ही अन्य देशों की होती है। अगर कोई अन्य देश यानी दूसरा देश भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यानी तकनीकी के क्षेत्र में अगर सपोर्ट ना करे ना तो भारत इतना बड़ा एक्सपोर्टर कभी बन ही नहीं सकता। भारत इतना ज्यादा डिफेंस यानी हथियारों का एक्सपोर्ट यानी बेच सकता ही नहीं, मतलब बेच ही नहीं सकता इतना बड़ा। तो जाहिर सी बात है कि भारत को सबसे पहले अपना जो डिफेंस बजट है, डिफेंस जो बजट है इसको बढ़ाना चाहिए। जो रक्षा है और जो रिसर्च है, जो नए नए उपकरणों पर रिसर्च होती है, रिसर्च पर भी भारत को अपना खर्च बढ़ाने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं स्नाइपर राइफल्स क्या होती है और इसके नाम में लापुआ क्यों लगा हुआ है। इसके नाम में लापुआ लगा हुआ है, इसके बारे में समझते हैं। ब्रिटिश एक इंजीनियर थे जिनका नाम था सर जोसेफ विटवर्थ। 1854 में ध्यान से सुनिएगा, 1854 में डिजाइन किया था एक राइफल थी, विटवर्थ राइफल थी, जो दुनिया की पहली स्नाइपर राइफल इसे माना जाता है। 1861 में अमेरिका सिविल वार में इसका इस्तेमाल किया गया था। भारत जिस स्नाइपर राइफल्स को बेच रहा है उसमें पॉइंट ट्रिपल थ्री कैलिबर्स लापुआ मैग्नस कारतूस लगा हुआ है। खास तरह का कारतूस है, यह एक खास तरह का इसमें कारतूस होता है। सबसे बड़ी बात 1980 के दशक में, ध्यान रखिएगा, 1980 के दशक में फिनलैंड का एक शहर है जिसका नाम है लापुआ।
फिनलैंड का एक शहर है जिसका नाम है लापुआ। 1980 में पहली बार इस राइफल को वहां पर बनाया गया था, तो उसी शहर के नाम पर इसका नाम जोड़ दिया गया है, इसलिए इसे स्नाइपर लापुआ नाम से जाना जाता है। 2023-24 में भारत ने करीब 21,000 2023-24 में भारत करीब 21,000 करोड़ रुपए का जो डिफेंस है ये एक्सपोर्ट किया है। भारत की जो सरकारी कंपनी है वो भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है। मतलब सरकारी कंपनी के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनी है वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। अगर प्राइवेट कंपनी की बात किया जाए, भारत में जो प्राइवेट कंपनी है हथियारों का 60% जो एक्सपोर्ट है यानी बेचती है, प्राइवेट कंपनी बेचती है। अब 40% जो एक्सपोर्ट होता है वो सरकारी कंपनी के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि इसका जो मतलब सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर है ये बढ़ना शुरू कर दिया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले सालों में बढ़ा जरूर है, लेकिन इसमें कुछ पेच भी है। भारत जो लड़ाकू विमान फ्रांस या दूसरे देशों से खरीदता है, उसका जो गेट होता है ना, उसका जो दरवाजा होता है, वो भारत खुद ही डिजाइन करता है, बनाता है। लेकिन भारत के एक्सपोर्ट में उसका काउंटिंग नहीं होता है, क्योंकि भारत जब तक कंप्लीट किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करेगा ना, तब तक भारत की वो टेक्नोलॉजी, वो जो उपलब्धि है वो नहीं मानी जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। भारत से सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है? आइए देखते हैं। भारत से डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा हथियार भारत से म्यांमार खरीदता है। भारत का जो 31% हथियार है, वेपन है, वो म्यांमार के द्वारा खरीदा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है श्रीलंका जो 19% खरीदता है। मॉरिशस तीसरे नंबर पर आता है 12%, फिर सेशल 9%, फिर आर्मेनिया 5.10%, फिर नेपाल आता है 5.9%, मालदीव आता है 4.3%, वियतनाम 4.3%, इक्वाडोर 3.9%, अफगानिस्तान 2.2%, अन्य देश 3.2% तक खरीदते हैं। 2016-17 में अब तक 11 गुना डिफेंस एक्सपोर्ट्स भारत का बढ़ा है। 2016 में कितना था? 1521 था। वहीं 2023-24 में कितना हो गया है? 21,083 करोड़ रुपए का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भारत के द्वारा किया गया है। इतना ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया जा रहा है। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने साउथ चाइना सी में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए, ये है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना में विवाद है वियतनाम और चाइना और फिलीपींस के बीच में। साउथ चाइना सी में 19 अप्रैल 2024 को भारत के द्वारा जो फिलीपींस देश है इसको ब्रह्मोस मिसाइल बेची गई। यहाँ ऊपर देख सकते हैं जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये फिलीपींस को भारत बेचा है। फिलीपींस पहला देश बना है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है। अन्य देश भी ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं, जैसे वियतनाम और भी देश हैं जो रुचि दिखा रहे हैं। जनवरी में 2022 में ही भारत ने फिलीपींस ने भारत ब्रह्मोस मिसाइल के लिए करीब 375 मिलियन डॉलर दे चुके थे। 375 मिलियन डॉलर दे चुके थे, यानी अगर करोड़ में इसे काउंट किया जाए तो 3130 करोड़ रुपए तक का दे चुके थे। इसके अलावा 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, ब्राजील ब्राजील सहित 34 देशों को भारत बुलेट प्रूफ जैकेट भी सेंड करता है, यानी कि बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ यूएई, मिस्र, इंडोनेशिया, थाईलैंड समेत 10 अन्य देश भी इसको खरीद रहे हैं। अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों ने हथियार इस्तेमाल होने वाला जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो भारत से खरीदते हैं, वो भी भारत से खरीदना शुरू करते हैं। सब हथियारों में अगर टोटल वेपन की बात किया जाए, टोटल जितने भी टोटल वेपन हथियार हैं, इसमें सबसे ज्यादा भारत किस चीज का एक्सपोर्ट करता है तो उसमें बात करेंगे। सबसे ज्यादा भारत टोटल हथियारों में पोत यानी जो शिप होता है उसका एक्सपोर्ट करता है 61%। 61% सभी हथियारों में पोत का एक्सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट का करता है 20% दूसरे स्थान पर। फिर आता है सेंसर का 14%, आर्म व्हीकल का 2.8%, आर्टिलरी गन्स का 1.1%, इंजन भारत सबसे कम करता है 0.1%, मिसाइल करता है 0.9% भारत करता है। तो भारत इस तरीके से अपना एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ा रहा है। भारत से सिर्फ स्नाइपर राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट और जंगी जहाज ही नहीं बल्कि तेजस जैसी, ध्यान रखिएगा, तेजस जैसी जो हल्की और मजबूत फाइटर प्लेन है इसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तेजस की डिमांड पूरी दुनिया में एकाएक क्यों बढ़ रही है इसके बारे में समझेंगे। तेजस का निर्माण करता है भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसके द्वारा तेजस का निर्माण किया जाता है। इसने कहा है कि अर्जेंटीना सहित फिलीपींस, नाइजीरिया के साथ ये डील हुई है कि तेजस जो फाइटर प्लेन है इसको अन्य देश भी खरीदेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं तेजस की तरफ। तो तेजस की क्वालिटी के बारे में जानेंगे।
एक बयान आया है, राज्य रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है राज्य रक्षा मंत्री है जिनका नाम है अजय भट्ट। इन्होंने संसद में 5 अगस्त को एक बयान दिया जिससे पूरी संसद चौंक गई, अन्य लोग भी चौंक गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका अमेरिका भी इच्छा जताई है भारत से जो तेजस फाइटर प्लेन है ये खरीदने के लिए। इससे जो दिलचस्पी दिखाई है अमेरिका खरीदने के लिए ना, ये पूरा ही सदन सन्न हो गया कि अमेरिका भी अब भारत से खरीदने वाला है ये जो फाइटर जेट है। तो आइए समझते हैं कि इसकी सबसे पहले जो तेजस है इसकी डिमांड पूरी दुनिया में क्यों बढ़ रही है, इसकी खूबियों के बारे में समझते हैं। इसकी 4 खूबियां हैं। 4 खूबियां क्या है? पहला है इसके जो 50% यानी जो 50% जो कल पुर्जे होते हैं यानी मशीनरी होती है वो भारत में तैयार होते हैं। दूसरी क्वालिटी इसकी क्या है? यह विमान मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल का जो M2050 जो रडार सिस्टम है, M2052 जो रडार सिस्टम है इससे लैस है। इसकी खासियत क्या है कि इससे जो तेजस फाइटर प्लेन है यह 10 टारगेट को एक साथ देख सकती है। 10 टारगेट को एक साथ उसको मतलब कि निशाना बना सकती, उसको ट्रैक भी कर सकती है, उसको टारगेट भी कर सकती है, निशाना बना सकती है आसानी में। तीसरी खूबी की बात करते हैं कि ये 460 मीटर काफी कम ही 404 मीटर की जगह में ही ये आसानी से टेकअप कर सकते हैं, यानी कि इसे बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथी खूबी इसकी क्या है? चौथी खूबी की बात करते हैं, ये फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे ज्यादा हल्का, यानी कि सिर्फ इसका वजन 6500 किलो है। 6500 किलो वजन है, यानी कि सभी तेजस विमानों में ये सबसे ज्यादा हल्का है। अब इसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तेजस का कोई जोड़ नहीं, कोई इसका टक्कर नहीं है। तो क्या है इसकी स्पीड? क्या है स्पीड इसकी? 2205 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। उड़ान भरने के लिए 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकती है। 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकती है तेजस, मतलब कि अधिक से अधिक ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक का